नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फंडामेंटल ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीज़न, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। लिख रखा है, इन परफॉर्मिंग operations with complex number we can proceed as in the algebra of real number replacing I square y minus 1 when it occurs। इसमें कह रहा है, देखो आपको हमें रियल नंबर बनाने के लिए जो आई स्क्वायर जहाँ भी आएगा इसको -1 बना लेंगे तो रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सबसे पहले तो लेकर चलता हूँ मैं एडिशन में। बहुत ध्यान से देखेंगे तो सब समझ आपके आ जाएगा। एडिशन का मतलब होता है एक तरीके से, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो समझ गए होंगे एडिशन, और हिंदी मीडियम का तो मतलब ही नहीं है इसमें इंग्लिश हिंदी मीडियम का मतलब ही नहीं है। बस ये है, थोड़ा जो हिंदी ज़्यादा समझते हैं, जैसे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो उन्हें हिंदी बहुत अच्छी समझ आती होगी, और मैं जो इंग्लिश में टोटली पढ़ते होंगे, टोटली का मतलब होगा सारा इंग्लिश में ही, लेकिन बोलने का तरीका समझाते हुए कुछ इंग्लिश में ही समझा देते हैं, कुछ लोग इंग्लिश हिंदी में समझ लेते हैं, ऐसे करके। एडिशन में आइए, चलो हम लिखते हैं। हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, हम ऑपरेशन करेंगे, फंडामेंटल ऑपरेशन कर रहे हैं विद कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो आइए समझना है सारी चीज़ें। तो x1 रियल और इमेजिनरी दोनों लेंगे, ठीक है। x1 रियल हो गया और आपका y1 i ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, ऐड करना है किसके साथ, x2 रियल नंबर हो गया और y2 i लग गया तो इमेजिनरी। ठीक है, ये रियल नंबर होता है, हिंदी में वास्तविक बोलते हैं। तो इंग्लिश इसको रियल को, जो दोनों रियल दे रखे हैं इनको वास्तविक हिंदी में बोलते हैं, ये दोनों दे रखे हैं इसको काल्पनिक बोलते हैं। इमेजिनरी, इमेजिन कर रहे हैं, कहते नहीं इमेजिन करो, तो ये होता है इमेजिनरी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो रियल एंड इमेजिनरी ये एक पार्ट हो गया जिसके साथ रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं। दूसरा पार्ट ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन लगा दिया। ओके गुड, आइए ऐड करते हैं। ब्रैकेट को हटाते हैं, x1 प्लस y1 इमेजिनरी पार्ट में हो गया, आई बोल दे रहा हूँ मैं, x2 प्लस y2 i। ठीक है, इस पार्ट को मैं इसके ही आगे लिख देता हूँ, क्योंकि हमें अभी एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन लिखना है, तो आपका स्पेस कम ना रहे। ठीक है, इसी में हमने लिखना है। तो आइए एक चीज़ देखिए, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, x1 प्लस x2। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लो, आई दोनों में है, आई को ले लो कॉमन। ओके, क्या बचेगा, y1 प्लस y2। इतना होता है एडिशन में। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा एडिशन के लिए, ठीक है, यहाँ कोई भी वैल्यू पुट दे रखी होगी दोनों की जगह, तो आपको जब एडिशन करना है दोनों का, तो आपको डायरेक्ट यहाँ रियल नंबर प्लस आई को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें देखो आई इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया, इमेजिन आई कॉमन ले लिया, क्या बचा, y1 प्लस y2। ओके, इस तरह से होता है आपका एडिशन। थैंक यू। अब आ जाइए अगले पे। एडिशन के बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। अब आप समझते रहेंगे, थोड़ा आपको समझने में अब दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखिएगा, सब्ट्रैक्शन, ये पार्ट और ये पार्ट, उस समय इन दोनों पार्ट में प्लस था, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो इस लेवल तक पहुंच गए वो बहुत आसानी से
समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। आई, यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस कर दीजिए, x2 प्लस बाई 2। अब देखिएगा, मैं इसी के आगे ये लाइन लिख देता हूँ, x1 प्लस y1i, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस x2, और माइनस से यहाँ करोगे तो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस y2 इमेजिनरी पार्ट आई। ओके, थैंक यू। आइए रियल पार्ट x1 माइनस x2 माइनस x2। ओके, अब इमेजिनरी पार्ट आई ले लो कॉमन, प्लस साइन आएगा, और आप ले लीजिए इमेजिनरी पार्ट को बाहर ले लीजिए, आई को बाहर ले लो, कॉमन है ना दोनों में, तो y1 माइनस बाई 2, y1 माइनस बाई 2। अब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई तो समझाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज यू नो दैट ऑलरेडी। एंड थर्ड मल्टीप्लीकेशन, थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन में ये अभी प्लस में थे, यहाँ माइनस में हो गए, अब होंगे मल्टीप्लाई में। x1 प्लस y1, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट, इनटू रियल पार्ट x2 और इमेजिनरी पार्ट बाई 2। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ। अब देखो x1 की मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ, तो x1 इंटू x2, x1 x2। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इधर स्पेस कट हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। x1 इंटू x2, ओके, x1 की इसके साथ हो गई, अब x1 की इसके साथ, प्लस x1 इंटू बाई 2 आई। ओके, x1 की दोनों के साथ हो गई, अब इसकी होगी इस पार्ट की दोनों के साथ, प्लस x2 पहले लिख लो, x2 y1 आई। ओके, थैंक यू। आइए अब इसकी इसके साथ होगी, प्लस y1 और y2, देखो आई और आई स्क्वायर हो जाएगा, ये पार्ट लिखा है आई स्क्वायर वाई माइनस 1, यहाँ -1 कर देंगे, समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ मैं, दोनों पार्ट अभी इसमें ही आ जाएंगे, x1 x2। ओके, और देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले लिखना ही पड़ेगा एक लाइन, प्लस x1 y2 आई प्लस x2 y1 आई। अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1, रिप्लेसिंग, तो माइनस आई स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, क्या बचेगा y1 y2। ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू। रियल पार्ट ओके, लिखो x1 x2 माइनस y1 बाई 2। ओके, इमेजिनरी पार्ट प्लस आई कॉमन ले लिया, तो x1 y2 और x2 y1 प्लस x2 बाई 1। ओके, ये है आपका मल्टीप्लिकेशन में, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम चलते हैं डिवीजन में, ठीक है। अब फोर्थ क्या होगा, डिवीजन।
डिवीजन। ओके, डिवीजन में डिवाइड होगा। कैसे? डिवाइड मतलब हिंदी में बोलें तो भाग, जोड़ घटाया गुणा भाग हिंदी में, ठीक है। 2 पार्ट्स, x1 प्लस y1i अपॉन सेकेंड पार्ट x2 प्लस y2i। ओके ओके। अब क्या करते हैं, अब हम लिख भी सकते हैं, या मैं आपको स्पेस कम है लिखने से बढ़िया मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है, जहाँ भी आएगी क्वेश्चन जब आएंगे ना ऐसे, तो ऐसे ही करना पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला पार्ट देखना, x2 माइनस y2i, मतलब इस पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बट साइन विल चेंज, प्लस माइनस x2 माइनस y2, साइन को चेंज कर देंगे और सेम वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। ओके ठीक है। आइए आगे कैसे करते हैं। इस पार्ट की इस पार्ट से मल्टीप्लाई करना, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। x1 x2 मल्टीप्लाई x1 x2 और माइनस साइन आएगा x1 y2i, आप इतना तो जानते ही होंगे। अब y1i की मल्टीप्लाई, इमेजिनरी पार्ट ये है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस आपका y1i और x2, ओके, माइनस आपका y1 y2 और i स्क्वायर हो जाएगा, y1 y2 और i स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में फॉर्मूला पड़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x2 का आपका हो जाएगा स्क्वायर और माइनस y2 का स्क्वायर, और ये i है इसका भी स्क्वायर। स्पेस कम लग रहा है लेकिन समझना, ठीक है, छोटा छोटा लिखूंगा, समझना। अब देखो ये जो आई स्क्वायर है, मैं यही समझा दे रहा हूँ, आई स्क्वायर है, इसको जब आप रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसको जब मैं रिप्लेस करूँगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। कन्फर्म हो गया? ओके। तो आपका रियल पार्ट ये हो गया और ये हो गया, तो मैं रियल पार्ट लिख दे रहा हूँ x1, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका x1 x2, और ये हो जाएगा माइनस हो, पहले माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस y1 y2, ओके ठीक है। अब यहाँ से i इमेजिनरी पार्ट i कॉमन ले लो, साइन चाहे आप प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, आप ऐसा करो i पहले बाहर ले लो समझने के लिए, प्लस वाला ही बाहर लेना, ठीक है, प्लस i, ठीक है। अब ले लो ये y1 x2, और अब ये वाला पार्ट ले लो, ये इमेजिनरी पार्ट ये और ये है, यहाँ से कॉमन लिया, ध्यान देना, और माइनस x1 y2, ओके। अब ये क्या हो गया, अब देखो ये जो आई स्क्वायर है, यहाँ भी देखो माइनस हुआ है, -1, तो यहाँ आपका +1 आ जाएगा, ये कटने के बाद। कन्फर्म हो गया? ओके, तो लिख दो x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर। यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब आप एक काम ये कर सकते हो, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, इसके नीचे ये लिख लो, इसके नीचे ये, कैसे, ध्यान से देना, x1 x2 प्लस, क्योंकि ये पार्ट जो इसके नीचे भी है, रियल पार्ट के नीचे भी है और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी है, एक बार इसके नीचे लिख लो x1 x2 प्लस y1 y2, इसके नीचे लिख लो x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर, ओके। अब देखो प्लस लगाओ, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लो, कैसे, y1 x2 माइनस x1 y2, ओके, अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर,
ये आपका हो गया सॉल्व। इस तरह से फंडामेंटल ऑपरेशन होगा किसके साथ, विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो हर एक क्वेश्चन, हर एक ट्रिक ऐसे ज़बरदस्त पढ़ाने वाला हूँ मैं आपके लिए, ज़बरदस्त पढ़ा रहा हूँ। वीडियो आप देख सकते हैं, आपको सारा समझ आने लगेगा। विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एक एक बात समझ आई होगी यहाँ। तो वीडियो को लाइक करना, देखो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।